पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तेजोमय चेहरा, करुणा से भरी वाणी, ओम। निर्यापक श्रवण, पूज्य गुरुदेव मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य संघ की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय हो गुरुदेव। हर व्यक्ति अपने को स्वस्थ देखना चाहता है। बीमार कोई भी नहीं रहना चाहता। पर प्रायः आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य की चिंता करता कोई भी नहीं। सवेरे से शाम तक शरीर के लिए ही जीते हैं और शरीर के लिए ही मरते भी हैं। शरीर को छोड़ कर के और कोई शायद विचार भी नहीं आता। जीवन के आदि से जीवन के अंत तक एक पर्याय विषय में यही सोच उसकी बनी रहती है। जब जन्म होता है तो उसे कुछ भान ही नहीं रहता है। आहार संज्ञा से प्रेरित होकर के वह सिर्फ भोजन की तलाश करता है। यह जीव समय बीतता है, थोड़ा बड़ा होता है, समझ थोड़ी थोड़ी विकसित होना प्रारंभ हो जाती है, थोड़ा ज्ञान भी उसके भीतर आने लगता है और विवेक भी जागृत होने लगता है। थोड़ा ज्ञान और विवेक जब जागृत होता है तो उसके मन में कुछ और भी भाव पैदा होने लगते हैं। नहीं, पेट के अलावा भी कुछ और जीवन है। सिर्फ भूख की ही चिंता नहीं करना है, कुछ और भी सोचना है। कला के ज्ञान को लाने की वो कोशिश करता है, कुछ सीखने की कोशिश, समझने की कोशिश, कुछ पढ़ने की कोशिश करता है। और उसकी कोशिश जो होती है वो भी एक प्रकार से शारीरिक सुविधाओं के इर्द गिर्द ही घूमने वाली कोशिश होती है। अब उसकी जब भूख शांत होने लगती है तो दूसरा विचार उसके मन में पैदा होने लगता है। अब पेट से वो ऊपर उठ कर के इंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने की कोशिश करने लगता है। अब जो है मन में उठने वाली इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए वो सारा पुरुषार्थ करने लगता है। जब बाल्यावस्था होती है उसकी दृष्टि में सिर्फ दूध और भोजन के अलावा कुछ नहीं रहता। पर जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है जीव, उससे अपने मन को तृप्त करने के लिए, मन को बहलाने के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है, या यूं कहें मन को रमाने के लिए कुछ साधनों को वो तलाश करने लगता है। आंखों को जो अच्छा लगे ऐसे विषयों को जोड़ता है। कर्णेंद्री से श्रवण करके जो उसे भीतर आनंद दे, इसके बारे में उसे विचार आने लगता है। रसना इंद्री है, रसना इंद्री तो शुरू से ही लगी है, लेकिन प्रारंभिक भूमिका में भले ही मुख से वो भोजन करता है
और उसका ध्यान स्वाद की ओर नहीं रहता है, उसका ध्यान तो सिर्फ भूख शांत करने की ओर होता है। अब थोड़ा और बड़ा होता है, अब इसे स्वाद भी आने लगता है। अब वह पेट को गौण करके जिह्वा इंद्री को पुष्ट करने की कोशिश करता है, रसना इंद्री के विषय के आसपास घूमता रहता है। ऐसे ही घ्राण इंद्री है, ऐसे ही स्पर्शन इंद्री है, पांचों ही इंद्रियों के विषयों की ओर वो लालायित रहता है। ये स्थिति कब तक रहती? कितनी एज तक रहती? हाँ? जब जन्म होता है आहार संज्ञा तो लगी रहती है, पर और भी संज्ञा उससे होती है ना। इंद्रियों के विषयों की आकांक्षा कब से पैदा होती है आप लोगों के मन में? अच्छा भोजन करना है, अच्छा पहनना है, अच्छा दिखना है, अच्छा देखना है, फूल को देखना है, स्वयं को श्रृंगारित करना है, कुछ अच्छा सा सूंघना है, कुछ अच्छा सा सुनना है। कब से पैदा हो जाते हैं भाव? कभी सोचा है आपने? अपने फ्लैशबैक में जाकर के सोचने की कोशिश करो, आपका मन कब से ये चाह पैदा करने लगा था? 1 साल, 2 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में, ये शुरू से ही बता सकते हो? थोड़ा सा अपने ही बारे में सोचने की कोशिश करो। हमारे मन में जो इच्छाएं उठना शुरू हुई थी, वो इच्छाएं पंचेंद्रिय के विषयों संबंधी। कब से ये जागृति पैदा हो गई थी, अब कब से ये समझ पैदा हो गई थी कि हमें ये चाहिए, ये पहनना है, ये खाना है, ये पीना है, यहाँ घूमने जाना, ये देखना है, ये सुनना है, ये सूंघना है। सोचो, याद करो, आपको कब से ऐसा भाव पैदा हो रहा था? या तो कभी होता ही नहीं होगा ऐसा? ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अब समझ नहीं पा रहे हैं, 5 साल की उम्र से मान ले कि 8 साल की उम्र से मान ले, 6-7 साल की उम्र से, 8 साल, 1-2 साल से, हाँ समझ तो तब भी आ जाती है। बच्चा अपना खिलौना पहचान जाता है, उसे मनपसंद ही खिलौना चाहिए, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि वो एक्सप्रेस ना कर पाता हो, अपने भावों को कह ना पाता हो, अभिव्यक्त न कर पाता हो, पर इच्छा तो प्रारंभ हो ही जाती है। हाँ, थोड़ा और बड़ा होता है, इच्छाएं और अच्छे से प्रकट होने लगती हैं, अभिव्यक्त करने लगता है। अच्छा, ये इच्छाएं जो हो रही हैं पैदा इंद्रियों के विषयों की, कब तक चलती हैं? कितनी उम्र तक? 20 साल, 25, 30, 40, 50, 50 साल तक कि 60 साल तक कि 40 तक? अब सेटल हो गई, फैमिली सेटल हो गई, बच्चे बड़े हो गए, उसके बाद तो नहीं रहती हूँ। हाँ, जहाँ सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो गई है, बच्चे पैर पे खड़े हो चुके हैं, अब तो समाप्त हो जाती है कि नहीं होती? नहीं होती। क्यों? क्यों नहीं होती समाप्त? नहीं होती। वृद्धावस्था में अनुभव नहीं है आपका, हो गए जितने वृद्ध बैठे हैं उनसे पूछ लो, क्यों? इच्छा होती कुछ अच्छा अच्छा सा खाएं हम, मीठा मिले खाना खाने के लिए, नमक मिले, नमकीन मिले, टेस्टी भोजन मिले, होती तो है शायद, और अधिक इच्छा होती है। अच्छा, इच्छा और पहनने की भी इच्छा होती है, अच्छे अच्छे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े पहने, सुंदर से वस्त्र पहने। सुनने की इच्छा होती है, म्यूजिक सुने, गाने सुने, और मूवीज देखने की इच्छा, कुछ देखने की, अच्छे दृश्य देखने की इच्छा। कब तक होती है ये इच्छा?
70 साल तक, 75 तक, 80 तक, कि जीवन के अंत तक? जीवन के अंत तक। तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है? जीवन के प्रारंभ से जीवन के अंत तक या तो वो शरीर के लिए जीता है या मन के लिए जीता है, मन में उठने वाले उन इच्छाओं के लिए जीता है, इंद्रियों के विषयों के लिए ही पूरी जिंदगी भर वो भागते रहता है, पुरुषार्थ करते रहता है। क्या पाने के लिए? सुख, तृप्ति। ये जो इच्छाएं पैदा होती हैं, कोई ना कोई कारण से तो पैदा होती होंगी, क्योंकि आपका मन कुछ डिमांड तो करता है। क्या डिमांड करता है? आपने सोचा अच्छे से आज अच्छा मीठा खाना है, तो ये मीठा खाने का भाव क्यों पैदा होता है? बॉडी डिमांड करती है, शुगर की डेफिशिएंसी हो जाती है इस कारण? नहीं, जहाँ तक हम समझते हैं प्राय सबकी डायबिटीज शुगर बड़ी लेवल वाली होगी तो डेफिशिएंसी तो शायद ही किसी को होगी ही। हाँ, डेफिशिएंसी पोटेशियम की हो सकती है, सोडियम की हो सकती है, B12 की हो सकती है, विटामिन डी की हो सकती है, पर शुगर की डेफिशिएंसी तो शायद ही किसी को होती होगी। तो इसका अर्थ है कि बॉडी तो डिमांड नहीं करती है। बॉडी तो ये चाहती नहीं कि शुगर चाहिए इसको, नहीं चाहती ना बॉडी, शरीर तो नहीं चाहता। फिर कौन चाहता है? मन चाहता कि रसना इंद्री चाहती है? नहीं नहीं, रसना इंद्री तो नहीं चाहती। रसना इंद्री का काम है सिर्फ टेस्ट बताना, ये मीठा है, ये खट्टा है, कड़वा है, कसायला है, चरपरा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे थर्मामीटर होता है, उसमें जो मर्क्यूरी होता है, वो मर्क्यूरी क्या इंडिकेट करता है? टेम्परेचर इंडिकेट करता है। ये थर्मामीटर ये इंडिकेट कर रहा है कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, अथवा 96 है, 106 है, 7 है, वट एवर। तो थर्मामीटर को विकल्प पैदा होता है कुछ? अरे बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर एकदम लो हो जाए तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हमारी जिह्वा इंद्री यह बता रही है कि वस्तु जो हम खा रहे हैं वो मीठी है, कड़वी है, खट्टी है, कड़ा, कसायली, जो भी है, उससे फर्क पड़ता है जिह्वा को? टंग को कोई फर्क पड़ता है? टंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एज गुड एज थर्मामीटर, और क्या है। वो सिर्फ इंडिकेशन दे देगी, हाँ इसका टेस्ट ऐसा है, इसका स्वाद ऐसा है। लेकिन मीठा खाया, हमें अच्छा लगा, तो क्या रसना इंद्री को अच्छा लगता? तो किसे अच्छा लगता? मन को, मन ही को अच्छा लगता। तो जो हमारा मन विषयों की तलाश करते रहता है, उसकी खोज करते रहता है, उसके पीछे भागते रहता है, तो भागता क्यों है? कोई ना कोई रीजन तो होगा भागने का। कभी सोचा? नहीं सोचा आप लोगों ने? सोच कर देखो, हमारा मन क्यों तलाश करता है? अच्छा से अच्छा भोजन चाहिए, अच्छे से अच्छे वस्त्र चाहिए। जब वो विषय मिल जाते हैं तो उसे क्या तृप्ति की अनुभूति होती है, सेटिस्फेक्शन होता है, सुख कुछ तो मिलता होगा, सुख मिलता होगा, कुछ मिलता तो है। तभी तो ये डिमांड कर रहा है, तभी तो ये भाग रहा है, यही है ना। हाँ, शायद वो थोड़ा बहुत सुख मिलता है, लेकिन सुख मिलने पर भी कितनी देर तक टिकता है वो जो हमने पाया, खा करके, पी करके, पहन करके, देख करके, सुन करके।
XYZ कोई भी एक्टिविटी की हमने, जो अनुभव हमें हुआ वो कितनी देर तक रहता है? दिन भर रहता है। आपने अच्छे से अच्छा भोजन किया, दिन भर अच्छा लगता है? कितने, 1 घंटे, 3 घंटे तक अच्छा लगता है। जब तक पेट भरा रहता तब तक नहीं। नहीं, जब तक पेट भरा रहता तब तक तो नहीं। घंटे भी नहीं होंगे शायद, मिनट मिनट भी नहीं रहते। जब तक वो बाइट मुख में रहती तभी तक, और जैसे ही गई फिर उसके बाद समाप्त। क्योंकि वो जाने के बाद, अंदर जाने के बाद फिर मन कहता है सेकंड बाइट चाहिए। इसका मतलब है जो भी हमने पाया वो तात्कालिक होता है, कुछ क्षण मात्र का होता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम अपने मन के बारे में इतना पुरुषार्थ जीवन में शुरू से लेकर अंत तक करते रहते हैं, और अंत तक सब कुछ करने के पश्चात भी सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं, तृप्ति हमेशा के लिए मिलती नहीं। मन फिर से अतृप्त होता है, हो जाता है। तो क्या करना चाहिए हमें, बताइए? जो हम करते आ रहे हैं वही हमें करते रहना चाहिए। जिसके पीछे हमने पूरा जीवन निकाल दिया और हम तृप्त नहीं हो पाए, तो कितना समय और लगेगा उस तृप्ति को हमें पाने में? सपोज आपकी एज 70 ईयर्स 80 ईयर्स है, और पुण्य कर्म के उदय से यदि आपको और एक्सटेंशन मिल जाए, 70 से 120 मिल जाए सपोज, तो तृप्ति हो जाएगी? नहीं, 120 हो जाए तो बढ़ जाएगी, वो तृप्ति नहीं होगी। क्यों? अच्छा, ये 94 ईयर्स के हैं महाराज जी। तृप्ति शांत हो जाती है, तृष्णा शांत होती, कभी तो शांत होगी। 200 साल की हो जाए उम्र तो, पहले होती थी इतनी लंबी उम्र, 1000 वर्ष तक की भी, पल्योपम तक की होती थी। भोग भूमि में 3 पल्ल की आयु होती, असंख्यात वर्ष, हजारों करोड़ों लाखों वर्ष। तो इतने समय तक जिस जीव ने उन पंचेंद्रिय के विषयों को चाहा और भोगा है, वह भी तृप्त नहीं हो पाता। स्वर्ग में रहने वाले जो देव होते हैं उनकी आयु और अधिक होती है। मनुष्य की आयु कम होती है, और आयु कम होने के साथ साथ शरीर भी जीर्ण होने लगता है, वृद्ध अवस्था आने लगती है, शिथिलता आने लगती है, कमजोरी सी आने लगती है, शक्ति रह नहीं जाती है, न चल पाते हैं ढंग से, न बैठ पाते हैं, न उठ पाते हैं, इवन भोजन में नहीं कर पाते। लेकिन देवों के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उनका शरीर हमेशा एक जैसा बना रहता है, जैसे किशोर अवस्था होती, टीनेजर सा, हमेशा उसी अवस्था में, कभी ढलता नहीं, कभी झुर्रियां आती नहीं, कभी हड्डी कमजोर पड़ती नहीं, शारीरिक शक्ति कभी घटती नहीं है। यदि उनके बारे में सोचें तो उन्हें तो तृप्ति मिल जाती होगी कि नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती उन्हें?
वो लाखों करोड़ों वर्ष तक जीते हैं और मनचाहा उन्हें हमेशा मिलता है। जो वो चाहते हैं तुरंत मिल जाता है उन्हें, लेकिन संतुष्टि कभी नहीं मिल पाती। तो कितने में हमें संतुष्टि मिलेगी? कितने विषयों को जोड़ने पर हम संतुष्ट हो जाएंगे, अथवा कितने विषयों को भोग करके हम तृप्त हो जाएंगे? सोच सकते हो? 1000 लाख करोड़ अरब, तो वो कितना भी हम जोड़ लें, कितना भी हम भोग लें, कितना भी हम जी लें, वह तो समाप्त होने वाला ही नहीं है। क्योंकि आग में जितना भी घी डाला जाए, घी समाप्त हो जाता है, लेकिन आग नहीं बुझती है। जितना घी उसमें डालते जाएंगे वो और बढ़ती है आग। ऐसे ही है ना? यदि हम चाहते हैं कि आग ना बढ़े तो क्या करना होगा? आग की लपटें और ऊपर ना उठे तो क्या करना होगा? घी डालना बंद कर दें। ईंधन जितना रहेगा, फ्यूल जितना रहेगा वो उतने जलेगी, और फ्यूल ही नहीं रहे तो फिर फ्यूल समाप्त हो जाएगा तो अपने आप अग्नि शांत हो जाती है। अग्नि जलती ही तब है जब फ्यूल दिया जाता है, पेट्रोल दिया जाता है, घी दिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा तो जलेगी, अथवा लकड़ी होगी, कोयला हुआ, वॉटेवर कुछ भी होगा, और वही ना हो तो अपने आप शांत हो जाएगा। तो कैसे हम शांति को पा सकते हैं? ईंधन डाल करके शांति मिलेगी कि ईंधन को हटा करके शांति मिलेगी? तो पूछना चाह रहे हैं आपसे। वो आग कब बुझेगी? ईंधन देते रहने से, अथवा जितना ईंधन पड़ा उसे एज इट इज छोड़ दिया जाए, फिर एक समय बाद अपने आप आग शांत हो जाएगी? ऐसा कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। हम हमेशा अतृप्त ही रहते हैं, रहते आए हैं अभी तक। सोचते ये हैं थोड़ा तो शांति मिली जाएगी, कभी तो शांति मिल जाएगी, लेकिन उन देवों को भी नहीं मिल पाई, तो आपको क्या मिलेगी, हमें क्या मिलेगी? तो वो नहीं मिल रही है, और फिर भी हम वो पुरुषार्थ कर रहे हैं जो अभी तक करते आए हैं। इसका सीधा सा अर्थ निकलता है कि हमारा पुरुषार्थ गलत दिशा में हो रहा है। हम उस ओर मेहनत कर रहे हैं, उतना परिश्रम कर रहे हैं जहां वो रिजल्ट आने वाला ही नहीं। ऐसा ही है ना? कैसा है? बिल्कुल सत्य यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो करना क्या होगा? अब थोड़ा सा इस बात को हमें समझना है। ये विषय समझ में आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर जहां तक ऐसा लगता है आप जानते तो हैं, नहीं जानते? शायद हर व्यक्ति जानता है। ऐसा कोई भी ना हो, नहीं होगा यहां पर जो जानता नहीं होगा। फिर भी वही वही क्यों करता है? वही वही भाव, वैसे ही भाव क्यों पैदा होने लगते हैं? वैसी ही दौड़ उसकी क्यों चालू हो जाती है? या तो हम ये कह सकते हैं मशीन है, मशीन में जब पेट्रोल समाप्त हो जाएगा तो उसको फिर से इच्छा हो ही जाएगी। तो फिर कितना भी हम भरते चले जाएं, वो अग्नि तो शांत होगी नहीं। तो क्या कोई ऐसा भी उपाय है कि वो भाव ही पैदा ना हो?
यदि हम उस रूट कॉज को समझ लें कि वह इच्छा ही पैदा ना हो, तब तो कुछ हो सकता है। इच्छा पैदा हो रही और आप नहीं ईंधन दे रहे हो तो भी परेशानी, ऐसी है ना। हमने ये समझा कि हम ईंधन हटा लें, फ्यूल हटा लें तो फिर अग्नि शांत हो जाएगी। तो एग्जाम्पल में समझ में आता है, लेकिन मनुष्य के भीतर, एक जीव के भीतर इच्छाएं पैदा हो रही है, और यदि वो हटा ले अथवा कोई फोर्सफुली उससे हटा दे तो क्या उसकी अग्नि शांत हो जाएगी? लगता नहीं कि शांत हो जाएगी, क्योंकि भाव तो भीतर पैदा हो ही रहे हैं। अब वो तृप्ति की जो बात हो रही, वो कब तृप्ति आएगी? ये तब पॉसिबल हो पाएगा कि जब अंदर से हमारे वो भाव ही पैदा ना हो, फिर उस और भाव दृष्टि ही नहीं जाएगी कि हमें ईंधन चाहिए। समझे इस बात को? तो पुरुषार्थ जो होना चाहिए किस दिशा में होना चाहिए? तृप्ति हो जाए नहीं, पुरुषार्थ इस दिशा में होना चाहिए कि हमारे अंदर उस प्रकार के भाव ही पैदा नहीं, इच्छा ही पैदा नहीं हो रही। ना रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हमने उस रूट कॉज को ही हटा दिया, उस मूल को हटा दिया, तो फिर कुछ रहेगा नहीं। क्योंकि वृक्ष खड़ा होता है अपनी जड़ों पर, मूल अर्थात वो जड़। जड़ रहेंगी तो वृक्ष खड़ा रहेगा, पेड़ खड़ा रहेगा। और जड़ ही हट गई, जड़ ही समाप्त हो गई उसकी, तो पेड़ अपने आप धाराशायी हो जाएगा। तो हमें करना क्या है? न तो ईंधन डालना है, ना ईंधन हटाना है। न ही हम ईंधन डालें, क्योंकि आज तक हम ईंधन डालते हुए आए हैं, और जितना ईंधन डाला है उतनी ही अग्नि और भड़की है। फैक्ट यही है। अब हम फोर्सफुली ईंधन हटा भी नहीं सकते। हमें करना यह है कि वो भाव ही पैदा ना हो। यदि यह पुरुषार्थ हो जाए तो गजब का पुरुषार्थ हो जाएगा। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, ईंधन डाले अथवा ईंधन ना डाले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि मन में वो इच्छा ही पैदा नहीं हो रही। और ये भी समझना, ऐसा नहीं कि उन्होंने जबरदस्ती दबाया, सप्रेस नहीं किया। दबाने वाली बात ही नहीं है यहां पर। दबाने वाली बात अथवा जबरदस्ती ईंधन हटाएंगे तो भी शांति नहीं रहेगी। कि मन तो चाह रहा है ईंधन चाहिए, मन तो चाह रहा है फ्यूल चाहिए। एक क्या ऐसा भी रास्ता है कि हमारे भीतर भाव ही पैदा ना हो? कोई रास्ता है कि नहीं है? इसे यदि समझ ले तो बहुत अच्छी हो जाएगी बात। बता सकते हैं क्या कोई ऐसा मार्ग है कि मन में इच्छा ही पैदा ना हो? हम वस्तु पाने के लिए पुरुषार्थी तब करते हैं जब मन में भाव पैदा होते हैं। देखना, जब शेर का पेट भर रहा होता है तो वो कभी शिकार नहीं करता। हिरण उसके आसपास से भी निकल जाए, बैठा है वो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर शिकार ही तब करता है जब उसे भूख लगती है। पेट भरे रहने पर वो कभी शिकार नहीं करता। तो वो भाव पैदा ना हो तो क्या करना होगा उसके लिए? अब सारा खेल इस पर डिपेंड करता है। हमारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अभिषेक, क्या समझ में आ रहा है? क्या कोई ऐसी भी साधना है इस साधना को अपना करके हम इच्छाओं को दबाए ना, लेकिन इच्छाओं को ही जीत लें?
इच्छाओं को जीतने के पूर्व थोड़ा सा यह और समझना होगा कि इच्छाएं पैदा होती क्यों हैं, क्यों इच्छाएं पैदा होती हैं। अभी हमने ये समझा, हम वस्तु को एकत्रित करते हैं, वस्तु को जोड़ते हैं, वस्तु को पाने का पुरुषार्थ करते हैं, तो मन में इच्छा उठने वाली इच्छाओं को शांत करने के लिए। अब हम क्या ये समझ सकते हैं कि इच्छा ही पैदा ना हो हमारे भीतर? कहता तो हर व्यक्ति है कि चाह को ही समाप्त कर दो, चाह को समाप्त कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ ना चाहिए वो है साहन के शाह। जिन्हें कुछ ना चाहिए, पर ऐसे कैसे हो सकता है कि व्यक्ति को कुछ ना चाह, वो कुछ ना चाहे? क्योंकि दुनिया का कोई भी जीव हो, कोई भी प्राणी हो, उसकी चाहत तो कुछ ना कुछ रहती है, इच्छा तो रहती है। अब इसे समझे कि क्या कोई ऐसा रास्ता है हमारे पास कि इच्छा ही पैदा ना हो? सोच सकते हो आप लोग? हाँ, उस रास्ते को समझने के पूर्व थोड़ा सा एक बात और समझना होगा कि इच्छा पैदा होती क्यों है। यदि इस गहराई में हम पहुंच जाएं तो फिर हमें समाधान मिल सकता है। कोई बता सकता है इच्छाएं पैदा क्यों होती हैं? आपको तो हो रही है ना इच्छाएं, सबको होती इच्छाएं पैदा। मेडिकल साइंस में है इसका आंसर। कौन हमें बताएगा कि हमारे मन में इच्छाएं पैदा क्यों होती हैं? इतनी आप लोगों ने पढ़ाई की, स्टडी की है, इतनी बुक्स पढ़ी हैं, सब कुछ पढ़ा है, क्यों मन में चाह पैदा हो रही है कि हमें ये चाहिए? सोचो, थोड़ा सा विचार करो। देखो, ये सबसे सूक्ष्म चीज है। जो ये समझ लेगा वो वहां तक पहुंच जाएगा। हम बाहर का पुरुषार्थ हमेशा करते आ रहे हैं। आप बाहर से पेड़ को कितना भी काट करके अलग कर दो, वो फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाता है, रुक ही नहीं सकता। आप पत्तियां अलग करो, फूल अलग करो, फल अलग करो, डगाल अलग कर दो, तना अलग कर दो, कुछ समय बाद फिर से फल जाएगा। वो क्यों फल जाएगा? आपने सिर्फ उसकी टहनियों को अलग किया है काट करके, लेकिन जड़ उसकी एज इट इज बनी है। जब तक हम जड़ को अलग नहीं करेंगे तब तक वह वृक्ष का विकास रुक नहीं सकता। हम बाहर के संसाधन कितना भी अलग कर दें, ठीक है, अभी हमने अग्नि में घी नहीं डाला है, फ्यूल नहीं दिया है, बाहर से अलग कर दिया, तो क्या हमारी इच्छाएं शांत हो जाएगी? तब भी नहीं हो रही। तो हमें करना क्या है? हमें पुरुषार्थ ये करना है कि मन में वो भाव ही पैदा ना हो। और यदि वो भाव हमने समाप्त कर दिया है, यानी कि पैदा ही ना हो, फिर कोई चाहत ही नहीं बचेगी हमें। वो भाव पैदा होता क्यों है? अब इस कारण को समझना है, क्यों पैदा होता है। नहीं सोच पा रहे? कोई वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, तो डेफिनेटली उसके लक्षण तो रहेंगे, उसकी क्वालिटी तो रहेगी, नहीं रहेगी। मन है तो इच्छा तो पैदा होगी। यदि मन ही ना हो तो
क्या कोई रास्ता है कि मन को ही समाप्त कर दिया जाए? मन क्यों मिल रहा है? एक दो प्रकार से चाह पैदा होती है। एक मन को लेकर के चाह होता है, चाह पैदा होती है, और एक भूख को लेकर के, शरीर की डिमांड जो होती है उसको लेकर के होती है। यदि किसी को भूख लगी और पेट भरने के लिए भोजन कर रहा है तो जरूरी नहीं है मन के लिए कर रहा है। ऐसे है ना, जितने भी पशु होते हैं वो कभी टेस्ट की ओर नहीं भागते, वो तो सिर्फ पेट भरने के लिए भागते। गाय है, उसे चारा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, घास चाहिए उसे, ये नहीं कि मीठा चाहिए नमक चाहिए, उसमें कुछ नहीं होता उससे, बस चारा चाहिए। तो एक चाहत पैदा होती है इस भूख को शांत करने के लिए, और दूसरी चाहत पैदा होती है मन की भूख को शांत करने के लिए। अब दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो मन और दूसरा शरीर, पेट। यदि मन और शरीर ही ना हो तो, जो शरीर ही नहीं है तो भूख को शांत करने का प्रश्न ही नहीं उठता। और मन ही ना हो फिर क्या पाने की इच्छा? तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम रहें लेकिन मन ना रहे और शरीर ना रहे? हमारी आत्मा रहे किंतु मन और शरीर उस आत्मा के साथ ना रहे। हमारा एग्जिस्टेंस बना रहे लेकिन शरीर और मन का एग्जिस्टेंस उस आत्मा के साथ ना हो। क्योंकि जब जब शरीर रहेगा तो शरीर डिमांड करेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। और जब जब मन रहेगा तो मन में इच्छा पैदा होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। उसका लक्षण है, मन का स्वभाव है। मन हमेशा विचार कर पैदा करता रहेगा, वो रुक नहीं सकता। गोल्ड है तो उसमें पीलापन रहेगा ही रहेगा, स्वर्ण है तो पीलापन रहेगा, गुलाब है तो उसमें गंध रहेगी, सुगंधी रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि गुलाब रहे और सुगंध ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता कि स्वर्ण रहे और उसमें स्वर्णत्व ना रहे, पीलापन ना रहे, संभव नहीं। जो इन आंखों से दिख रहा है वो तो उसके साथ लगा रहेगा। थोड़ा विषय गहरा तो नहीं हो रहा है? हाँ, ज्यादा गहरा हो रहा है? नहीं, अपन थोड़ा सा रूट कॉज एनालिसिस कर रहे हैं आज। इच्छाएं पैदा क्यों होती हैं उसका एनालिसिस कर रहे हैं। बड़ा गहरा है विषय है, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। यदि ये समझ ले तो हमारा सारा पुरुषार्थ समीचीन हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। अब हमें मन को मारना है और शरीर को मारना है क्या? हाँ, यदि कोई कहे कि ठीक है शरीर नहीं रहेगा तो भूख नहीं, इस कारण मैं शरीर को समाप्त कर दूंगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपने शरीर को मार दिया तो फिर शरीर ना मिले? एक शरीर चला जाएगा, पुनः दूसरा मिल जाएगा। तो शरीर को मारने से शरीर समाप्त नहीं होता है। शरीर को ही मार दिया आपने तो वो ऐसा हुआ कि आपने वृक्ष की पत्तियों को, टहनियों को हटाया। आपको लग रहा है कि मैंने वृक्ष को समाप्त कर दिया, नहीं, ऊपर ऊपर से आपने तने को साफ कर दिया, काट करके अलग कर दिया। कुछ दिन बाद पुनः वृक्ष फलीभूत हो जाएगा, फल जाएगा। आप यदि ये सोच रहे हो, क्योंकि कई लोगों ने पुरुषार्थ भी किया, बोले मन से बहुत ज्यादा पाप होते हैं, बोले आंखों से बहुत ज्यादा पाप होते हैं, तो उन्होंने अपनी आंखें फोड़ ली। बोले कोई दिखेगा ही नहीं तो कोई पाप ही नहीं कभी होगा। ऐसे भी हुए हैं। अपनी इच्छाओं को जीतने के लिए उन्होंने अपनी आंखों को फोड़ लिया, लेकिन आंखें चले गई, फिर भी इच्छाएं नहीं गई। तो वो सही दिशा तो नहीं है। सही दिशा क्या है कि मन ही ना हो और शरीर ही ना हो, फिर भी हम हो। गहरा विषय हो रहा है, कठिन तो नहीं हो रहा है?
दुनिया में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिन्हें कोई इच्छा पैदा नहीं होती है। जो भगवान है ना, उन्हें कोई इच्छा पैदा नहीं होती है, कोई चाहत नहीं होती उनकी, न भोजन की चाहत, न 5 इंद्रियों के विषयों की चाहत। इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनके पास न मन है न शरीर है, लेकिन वे हैं। समझना इस विषय को। उनका एग्जिस्टेंस है, उनकी आत्मा है, लेकिन दिखाई देने वाला शरीर भी नहीं है और मन भी नहीं है। तो रूट कॉज ये है, जब तक ये शरीर रहेगा, जब तक ये मन रहेगा, ये हमेशा कुछ ना कुछ डिमांड करता ही रहेगा, इच्छा करता ही रहेगा। और फिर हमेशा के लिए हम अतृप्त ही रहेंगे, क्योंकि आपने कुछ खाया, खाने के पश्चात फिर एक डिमांड पैदा हो जाएगी। आपने एक दिन विषय भोगा, क्या तृप्ति हो जाती? अगले दिन फिर चाहिए। प्यास लगी, पानी पिया, 1 घंटे बाद फिर चाहिए। देखना, जितनी भी है आपकी इच्छाएं हैं अथवा शरीर जो डिमांड कर रहा है, आपने पूर्ण कर लिया, थोड़ी देर बाद फिर उसे चाहिए। आप पूरी जिंदगी भर करते जाओ, खिलाते रहो, तृप्त कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसका नेचर ही ऐसा है। तो करना क्या होगा? हमें वह पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि हम रहे, परंतु हमारे भीतर ये शरीर और मन न रहे। तो ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे, बल्कि उस समय हम ज़्यादा सुखी रहेंगे। इसलिए सुखी रहेंगे क्योंकि हमारे भीतर कोई इच्छा ही पैदा नहीं हो रही है, कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं बॉडी की। उदाहरण दे दे, जब आप हमेशा फिजिकली फिट रहते हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, कभी दवाई की याद आती है, डॉक्टर की याद आती है? अरे बहुत दिन हो गए डॉक्टर के पास नहीं गए, बहुत दिन हो गए अपन ने मेडिसिन नहीं खाई। कभी याद आती है मेडिसिन की? नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती मेडिसिन की अथवा डॉक्टर की? क्योंकि हम फिजिकली फिट हैं, स्वस्थ हैं। एक फिजिकली अनफिट है, बीमार हो गया है, उसे डॉक्टर की याद आएगी और दवा की भी याद आएगी। और जब वो दवा खाते रहेगा कुछ दिनों तक लगातार, उसके पश्चात अब वो स्वस्थ हो जाएगा। तो एक सिचुएशन वो है कि वो हमेशा के लिए फिजिकली फिट है, ना डॉक्टर ना मेडिसिन। और दूसरी सिचुएशन वो है, वो अनफिट हो जाता है, बीमार हो जाता है, डॉक्टर के पास भी जाता है, फिर दवाई भी खाता है और दवाई खाने के बाद स्वस्थ होता है। तो कौन सी सिचुएशन ज़्यादा बेटर है? दवाई खा कर के स्वस्थ होना वो ज़्यादा बेटर है कि बीमार ही नहीं पड़ना वो ज़्यादा बेटर है? ऐसा विचार नहीं आता? अरे हम कभी 5 स्टार हॉस्पिटल विजिट ही नहीं की, कभी गए नहीं, एडमिट ही नहीं हुए। दुनिया का सब सुख देखना चाहिए ना, 5 स्टार हॉस्पिटल में भी एडमिट होना चाहिए, आईसीयू वार्ड में भी तो एडमिट होना चाहिए, कभी जाना चाहिए कि नहीं? किसी के मन में ये विचार नहीं आता? हम बड़ी बड़ी होटल घूम लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल ही नहीं गए कभी, वहाँ का आईसीयू वार्ड ही नहीं देखा, कभी बेड में लेट कर के नहीं देखा, कभी वेंटिलेटर में ही नहीं गए। किसको ये विचार आता? कभी वेंटिलेटर का भी यूज करना चाहिए लाइफ में? आता है विचार? जिंदगी मिली है एक बार, तो सबका एक्सपीरियंस होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? लाइफ एक ही बार मिलती है, क्या बोलती दुनिया? जिंदगी एक बार मिली है, सब खाओ पियो ऐश करो। रिग्रेट नहीं रहना चाहिए भविष्य में कि पछतावा रह गया कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए ना। कुछ लोग बोलते हैं, आज की युवा पीढ़ी, कॉलेज वाले बोलते हैं, अरे पी करके देखो, एक बार कष्ट लेकर के देखो, एक पैग लेकर के देखो, नहीं तो बाद में पछतावा रहेगा। ये नहीं पी आपने कभी, सिगरेट नहीं पी, दारू नहीं पी, बियर नहीं पी, तो सब कुछ करके देखना चाहिए। होता है ना, सब कुछ करके देखना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए, सबका एंजॉय लेना चाहिए।
तो एक बार वेंटिलेटर का भी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, 5 स्टार हॉस्पिटल का भी एक्सपीरियंस लेकर के देखना चाहिए। कितनों को रिग्रेट होता है वो हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं अभी तक नहीं हुआ एडमिट। पूरे आपकी जिंदगी के 60 साल निकल गए, 50 साल निकल गए हैं, कभी आपने इतना अच्छा 5 स्टार हॉस्पिटल नहीं देखा जा करके? क्या फैसिलिटीज रहती है गजब की, कितने अटेंडेंट रहते हैं, कितनी नर्सेज रहती हैं, कितने वार्ड बॉय रहते हैं। कभी पछतावा होता है? किसी को नहीं होता। क्यों? बल्कि ये हर व्यक्ति चाहता है कि वो दिन कभी आए ही ना मेरे जीवन में कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़े। नहीं, वो ज्यादा बेटर है ना। सिचुएशन वो ज्यादा अच्छी होती है कि हम कभी बीमार ही ना पड़े, हमेशा हम फिट बने रहें, स्वस्थ बने रहें। ठीक ऐसे ही हमारे मन में इच्छा ही पैदा ना हो तो फिर हमें कोई भागने की आवश्यकता ही नहीं। ना मन रहेगा ना शरीर रहेगा, लेकिन हम रहेंगे। वो स्थिति भी हो सकती कि नहीं? क्यों ये भगवान अनंत काल के लिए सुख भोगते रहेंगे? क्यों कभी बीमार नहीं पड़ेंगे? क्यों उनके मन में कभी इच्छा पैदा नहीं होगी? क्यों उनकी दौड़ नहीं होगी? इसलिए कि उन्होंने उस रूट कॉज को, जड़ को ही हटा दिया है। उनका एग्जिस्टेंस, आत्मा का अस्तित्व है, ऐसा नहीं आत्मा शून्य हो गई, चली गई है। लेकिन जिससे ये इच्छाएं पैदा होती थी अथवा जिसको लेकर के व्यक्ति पाप करता था, वही नहीं उनके भीतर। तो ये स्वस्थता की चिंता सही चिंता कहलाती है। आप शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन कभी आत्मिक स्वास्थ्य की बात तो करते ही नहीं। हर व्यक्ति ये सोचता है मैं हमेशा फिजिकली फिट रहूं, लेकिन मैं स्पिरिचुअली फिट रहूं। स्पिरिचुअल वेलनेस की बात कौन करता? तो रास्ता है कि नहीं? हाँ, है रास्ता। कौन सा रास्ता है? कि इच्छा ही पैदा ना हो। यहां फोर्सफुली हटाने की बात ही नहीं चल रही है, ईंधन को हटाने की बात नहीं चल रही है। यहां भाव ही पैदा ना हो, वो रास्ता, वो भी एक स्टेज होती है और उसका भी एक पुरुषार्थ होता है। और वह पुरुषार्थ जानते हो कौन सा? इच्छाओं को जीतने का पुरुषार्थ नहीं, इच्छाओं से ऊपर उठने का पुरुषार्थ। इच्छाओं को जीतने का पुरुषार्थ तो वो है कि इच्छा हो रही है, लेकिन हम डाइवर्ट करते जा रहे हैं अपने आप को, मन इधर उधर लगा रहे हैं। लेकिन उससे भी बड़ा पुरुषार्थ की इच्छा ही पैदा ना हो, फिर भी हम रहे हैं, तो वो दशा कहलाती है 100% फिटनेस की दशा। बात को समझ में आ रही? नहीं आ रही? लेकिन करेंगे कैसे? हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ आ जाता है। तो क्या करना होगा उस स्टेज को पाने के लिए? बस वही करना होगा जो भगवान ने किया। उसका रास्ता कैसे होता है, कहाँ से होकर के गुजरता है? उसका रास्ता इस स्टेज से होकर के गुजरता है कि हम फोर्सफुली नहीं हटा रहे हैं, अभी हम इच्छाओं को जीतने का पुरुषार्थ इस प्रकार के मन को बना रहे हैं कि मन में कोई भाव पैदा ही ना हो। और वह साधना की शुरुआत होती है जब व्यक्ति सिर्फ जानता और देखता है, करता कुछ नहीं। ज्ञाता दृष्टा भाव ला करके सारे संसार को सिर्फ जान रहा है, देख रहा है। नहीं समझ में आ रहा? माइंडफुलनेस रहने के तरीके से। और उसकी साधना होती है इस बाने से, साधु के बाने से, मोक्ष मार्ग में चलने से। इनिशियली वो सिर्फ अपनी ड्यूटी को फुलफिल करेगा, कर्तव्य का पालन करेगा। कर्तव्य का पालन करते करते इस शरीर के प्रति भी ममत्व को छोड़ देगा। तब कहीं जाकर के वो भगवान वाली स्टेज आती है
कठिन लग रहा होगा। अभी जहां पर है हम हैं, अब यहां पर क्या करना होगा? अभी इस भूमिका में जो अपनी नीड है वो फुलफिल करें, जो शरीर की रिक्वायरमेंट है बेसिक उसकी फुलफिलमेंट करें, अपने कर्तव्य का पालन कर लें, बस डिटैच्ड रहते हुए सारे कार्य करें। धीरे धीरे इस प्रकार से जीना शुरू करें। फिर उसके लिए पाथ क्या रहेगा? पाथ तो बाहर के सब परिग्रह को छोड़ने वाला पाथ, जो हमने जोड़ करके रखा है उसे हम जितना कम करते चले जाएंगे तो हम इसके निकट पहुंच पाएंगे। सपोज आपने एक नियम ले लिया कि मुझे मंथ में 1 लाख से ज़्यादा अर्न ही नहीं करना है, इतने में मेरी नीड्स जो है रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती हैं। फिर अपॉर्चुनिटी ढेर सारी मिल रही हैं बाहर, तो आपका मन होगा ही नहीं उस ओर जाने का, क्योंकि हमारी नीड इतनी में है, फुलफिल हो रही है, 1 लाख में हो जा रही है। अब कोई हमें 5 लाख ऑफर कर रहा है, 50 लाख ऑफर कर रहा है, हमें चिंता ही नहीं उसकी। आपकी नीड जो शरीर की 4 जोड़ी कपड़ों में हो जाती हैं, तो मार्केट में नए नए ट्रेंड्स, नए फैशंस आ रहे हैं, बहुत सारे ट्रेंड आ रहे हैं, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, हमारे 4 सफिशिएंट है। यानी जितना उसे आवश्यकता उसने उतना रख लिया, उसको छोड़ करके बाकी एक्सेस सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया, तो इच्छा पैदा होगी लेकिन बहुत कम होगी। शुरुआत कैसी होती है? तो शास्त्रों में बताया है, पहले वो परिग्रह को परिमाण करे, जो उसे आवश्यक है सिर्फ उतना रखे और एक्सेस जो भी है सब छोड़ता चला जाए। फिर धीरे धीरे जो परिग्रह रखा है उसे भी छोड़ दे, साधु बन जाए। 2 रास्ते हैं, या तो पूरा छोड़ दे, पर हर एक व्यक्ति पूरा नहीं छोड़ सकता। अब एक श्रावक है, गृहस्थ है, वहां वो कैसे रहे सेटिस्फाइड? तो जो उसके कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वाह अच्छे से करे, पालन करे, पर उस कर्तव्य के बियॉन्ड जो एक्सेस में जो कुछ हम जोड़ते हैं, दौड़ते हैं उसको पाने के लिए, उससे हम अपने आप को हटाएं। तो कैसे पॉसिबल होगा? एक नियम लेना पड़ेगा। तो शास्त्र में उसका वर्णन आता है, परिग्रह का परिमाण कर लीजिए। अभी एकदम से आप घर पूरा नहीं छोड़ सकते, कपड़े पूरे नहीं छोड़ सकते, फैमिली को नहीं छोड़ सकते, कुछ तो कर रखना पड़ेगा, तो उतना रखें। पर ये डिसीजन लें आपको कि आपकी नीड्स कितनी है। ये पहले स्टेज होती है। फिर सेकंड स्टेज आएगी इधर की साधु वाली स्टेज। जब ये साधु बन जाता है व्यक्ति, वो जीव, तो उसको सिर्फ शरीर को चलाने के थोड़ा सा लेना है, लिया तो भविष्य संबंधी कुछ नहीं होगा, लेकिन जो पास्ट में हमने किया है उससे भी तो निकालना है। तो शरीर और मन क्यों मिलता है? हमारे कर्मों के कारण मिलता है। तो कर्मों को निकालने के लिए ये प्रैक्टिस की जाती है साधु बनने की, और वो साधु बनकर जो साधना की जाती है, जो पास्ट में हमने जोड़ करके रखा है, वो कर्म इससे निकलते हैं। और जब इस प्रकार का वेश धारण कर लेते हैं, इस प्रकार की जीवनचर्या को बना लेते हैं, तो हम कुछ भी नया नहीं जोड़ते। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ, क्या समझ में आया? मन और शरीर से कैसे ऊपर उठ सकते हैं, अपनी इच्छाओं को कैसे जीत सकते हैं, क्योंकि हम तृप्त कब हो पाएंगे? जब उसमें ईंधन नहीं डालेंगे। तब वो ईंधन न डालें तो कैसे पॉसिबल होगा? एक वो स्टेज आती, जबरदस्ती की नहीं है, इच्छा ही पैदा ना हो। तो इच्छा पैदा ना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक लिमिटेशन हमें अपने चारों तरफ क्रिएट करना पड़ेगा। उससे बाहर हम छोड़ दें, जितना हमें आवश्यक है उतना रखें। फिर जब ये अभ्यास हो जाए तो उसके बाद ये वाला अभ्यास। कुल मिलाकर के संसार में यदि रहना हो तो कैसे रहे? अपनी नीड्स को डिसाइड करते हुए उसका फ्रेमवर्क बना करके रहोगे और अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करोगे, तो बहुत कुछ आप अननेसेसरी इन इच्छाओं से अपने आप ही बच जाओगे। यानी आप बीमार ही नहीं पड़ोगे, तो आपको 5 स्टार हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वेंटिलेटर की इच्छा ही नहीं होगी,
अब किसी को इच्छा हो रही तो उसकी बात नहीं कर सकते। समय हो गया? कोई डाउट तो नहीं? क्या डाउट है? हाँ जी, कठिन तो बहुत है। क्या कठिन है? चलिए कोशिश इसी से करना है। हाँ जी, इच्छा पैदा ही क्यों होती है? तो मन है तो इच्छा पैदा होगी। हाँ, जब तक मन रहेगा तब तक इच्छा पैदा होगी। तो हमने वो पुरुषार्थ किया कि हमारा मन ही नहीं हो। अब मन को मारना नहीं है, एक वो भी रास्ता होता है। मन है लेकिन उसे ज्ञाता दृष्टा भाव में ला दिया, शांति से रहना सीख लिया, जो माइंडफुलनेस तरीके से रहना सीख लेता है, तो बहुत कंट्रोल अपने आप ही होता चला जाता है। और उसका तरीका है, फिर इच्छाएं हम कितनी भी पैदा कर लें, कितनी भी शांत कर लें, लेकिन समाप्त तो होती नहीं। तो जो लोग, जो फिलोसोफर ये तर्क देते हैं, जो इच्छा हो रही है वो करते चले जाओ, भोगते चले जाओ, भोगते चले जाओ, एक दिन शांत हो जाएंगी, संभव ही नहीं, इम्पॉसिबल है वो। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, खाने की इच्छा हो रही खा लो, पीने की इच्छा हो रही पी लो, पहनने की इच्छा हो रही पहन लो, घूमने की इच्छा हो रही घूम लो। जब तक इच्छा होती रही करते जाओ करते जाओ, व्यक्ति मर जाता है लेकिन इच्छा समाप्त नहीं होती। तो वो रास्ता ठीक है ही नहीं। रास्ता तो ये है कि इच्छा ही पैदा ना हो, और इच्छा पैदा ना हो तो मन नहीं रहेगा, तो इच्छा पैदा होगी, नहीं रहेगा तो इच्छा पैदा नहीं होगी। तो मन होते हुए मन न रहने के बराबर हो जाता है, वो एक साधना कहलाती है, अपने कर्तव्य का पालन करना। और उससे ऊपर उठने वाली सीढ़ी जो होती है, सब कुछ छोड़ दिया, जितना आवश्यक उतना रखा। नहीं समझ में आ रहा? कंसेप्ट समझो पहले, फिर कितना छोड़ पाओगे आप, ये बाद में बात की बात है। छोड़ पा रहे हो नहीं छोड़ पा रहे, रास्ता तो समझे। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता तो यही है, इसके अलावा और कोई रास्ता दुनिया में है ही नहीं। तो जितने भी भगवान हैं हमारे, उन्होंने यही पुरुषार्थ किया है, इसी रास्ते पे चले और अपने आप को इस स्टेज पे ला दिया कि उनका शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है, आत्मा पूरी है, लेकिन कर्म, शरीर और मन क्यों मिलता है? कर्मों के कारण। तो उन्होंने कर्मों को नष्ट करने का पुरुषार्थ किया। तो उसका नष्ट, वो नष्ट कैसे होते हैं? जब श्रावक होता है तो वो व्रत ले लेता है, नियम ले लेता है, परिग्रह का प्रमाण कर लेता है, और जो साधु हो जाता है समस्त परिग्रह को छोड़ देता है। ठीक है? कोई डाउट है? छोड़ने का भाव भी तब आएगा जब व्यक्ति समझ लेगा कि इच्छाओं को मैं कितनी भी पूर्ण कर लूं, वो कभी पूर्ण होने वाली ही नहीं है। कितना भी खाओ आप, कभी तृप्ति नहीं होगी। कितना भी नए नए पहन लो, कभी शांति नहीं होगी। नए नए जगह घूम लो, कभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होगी। कितने भी विषय भोग लो, कभी तृप्ति नहीं होने वाली। सही रास्ते को समझे। बोले संत श्रवणयाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।